हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ अपनी तैयारी में भी आप लोग लगे होंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बोल रही हूँ, देखिए आप लोग जो वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा सीटेट का, तो आप लोग तैयारी करेंगे। देखिए नहीं हो रहा है अगर आपका, वैसे तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, ना किसी के पास भी नहीं है। तो ये जो आप लोग लगा रखे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तभी आप तैयारी करेंगे, तो प्लीज़ देखिए रिज़ल्ट बहुत, सीटेट का रिज़ल्ट आप लोग देखते होंगे, जितने फॉर्म भरे जाते हैं अगर उसमें से 1.5 लाख बच्चे पास हो जाएं तो समझ लीजिए बहुत होता है। तो स्कोर सोचिए कितना कम, एक नंबर से आप लोग रह जाते हैं। तो कोशिश करिए ना, अभी तो बहुत टाइम है ना। और बताइए हाथ पे हाथ रखने से कुछ होगा? शिक्षक भर्ती आ रही है, आप लोग के सपने पूरे करने हैं यार। आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं, अपना तैयारी आप लोग कंटिन्यू रखिए। कभी भी एग्ज़ाम हो आप लोग को देना है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखिए कोई पैडागॉजी नहीं है, ये जितने भी वन लाइनर में क्वेश्चन आते हैं मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहेंगे। ये क्लास बहुत ही आप लोग की 5 से 6 मिनट का क्लास होगा। मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं लूँगी क्योंकि आपका अच्छा रिस्पांस नहीं आता है। अगर अच्छा रिस्पांस देंगे तभी मैं आपको अच्छा, जितना भी मतलब अपनी तरफ से हो सकेगा, जितना टाइम आप लोग मांगेंगे मैं लाइव भी क्लास ले सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं, यहाँ पे एक लाइनर का क्वेश्चन है और आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। एक सोचिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले अधिकतर पेड़ पौधे की पत्तियाँ क्यों हरी होती हैं? तो आप लोग याद रखेंगे, पत्तियों में पाए जाने वाले जो पर्ण हरित होते हैं उनके कारण जो पत्तियां होती हैं हरी होती हैं। निम्न में से कौन सा द्वितीयक जड़ का उदाहरण है? तो घास जो होता है आपके द्वितीयक जड़ का उदाहरण माना जाता है क्योंकि घास जो होता है आपके शाकाहारी में आता है, ठीक है। सब्जी के रूप में प्रयुक्त होने वाला आलू का क्या है? तो आलू तना के रूप में जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपके वातावरण में जो गैस होती है उसे अवशोषित की जाती है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? तो आप लोग याद रखेंगे उसे बोला जाता है उभयधर्मी, ठीक है। निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? तो मेहंदी जो होता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन वो जो 4 ऑप्शन होता है नहीं दिया है, मैं सिर्फ आप लोग को आंसर इसलिए प्रोवाइड करा रही हूँ कि ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा टाइम लेने का मतलब कोई नहीं है क्योंकि आप लोग अच्छा रिस्पांस देते नहीं है तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो बस आपको क्वेश्चन और आंसर मैं प्रोवाइड करा रही हूँ और अगर आपको फ्री कंटेंट और अच्छा चाहिए तो मैं आपको सारा प्रोवाइड कराऊंगी, लेकिन हाँ अभी ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें से कौन सा तत्व नहीं हो जाता? तो आप लोग उसका नाम सुने होंगे ना, जो आपके नेपेंथेसिस बोला जाता है। तो वो जो होता है ना आपके नाइट्रोजन की कमी से होता है। और वो कीटभक्षी पौधा होता कैसा है? आप लोग देखेंगे घड़े के जैसा आकार का होता है और ये क्या करता है ना, ये ऐसा पौधा है कि इसके पास जो कीट आते हैं ना तो ये इसका एक ढक्कन जैसा रहता है, वो ढक्कन खोलता है, उसमें ऐड कर लेता है और खा लेता है। और इसमें जो ना एक स्मेल आती है, उसी स्मेल को फ्रॉग हुआ, आपके छोटे छोटे जितने भी इंसेक्ट होते हैं इसके पास जाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी खासियत होती है। तो कीटभक्षी पौधा होता है जो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, कीटभक्षी वहाँ पे जो मृदा उगता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों को खा लेता है। अच्छा मुसला जड़ क्या होता है? तो मुसला जड़ का संबंध किससे है? तो मुसला जड़ की प्राथमिक जड़ें नष्ट नहीं होती हैं। भारत में आम जो होता है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है? तो आप लोग याद रखेंगे आम का है। कुनैन नामक दवा किस प्लांट से प्राप्त होती है? तो सिंकोना प्लांट जो होता है आपके, उससे कुनैन नामक की दवा प्राप्त होती है। याद रखिएगा एक एक, ये आपका पता है इतने मतलब कम रिजल्ट बनते हैं कि आप लोग एक नंबर का ये क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। देखिए मैं ज़्यादा आपको डीपली नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके पीवाई क्यों हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से देखिएगा। बीटी कपास क्या है? तो आपके एक ट्रांसजेनिक पौधा माना जाता है जो बीटी कपास होता है। कली का छोटा भाग जो होता है, छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है आपके बाह्य दल। जो आपके कली होता है उसके छोटे भाग की भांति जो आप बाह्य दल देखते होंगे। अच्छा पौधा आप लोग को तो बनाने आता होगा ना, तो जो आपके कली के पास जो आपके भाग छोटी पत्ती को होती है उसे बाह्य दल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? तो गाजर, मूली और शकरकंद जो होती हैं ये खाई जाने वाली एक जड़ें होती हैं और ये ग्रुप में आपके ऑप्शन में आया था। और ये क्वेश्चन आप लोग थोड़े से में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आलू आप तना समझें और जो जड़ें खाई जाती हैं तो गाजर, मूली और शकरकंद।
इसके पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरफ प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों से तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो आप सबको पता है सरसों का तेल होता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधों का जो जल में अधिग्रहण होता है आपके जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढक कीड़ा, अभी आप लोग नेपेंथिस के बारे में पढ़े ना, तो ये पाया कहाँ जाता है? तो भारत में आपके मेघालय में पाया जाता है। जो मेंढक कीड़े मकोड़ों चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा लेता है, तो हमारे देश में कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मेघालय में पाया जाता है। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहा जाता है आपके पराग। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस जो होती है आपकी ऑक्सीजन होती हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है आपके पराग कणों से। याद रखिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग अच्छे से रिवाइज करते चलिए। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन आपके पराग कण के द्वारा। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो बीज प्रकीर्णन के द्वारा। लौंग एवं केसर जो होता है आपके किस भांति के आपके पौधे होते हैं? तो आपके लौंग और जो केसर होता है आपके फूल से होते हैं। और आप सबसे ज़्यादा लौंग और केसर कहाँ पाया जाता है? तो आपके केरला में। केरला आपके मसाले के खान पाया जाता है और आपके यहीं नहीं, ईवीएस में नहीं, आपके एसएसटी में भी पूछ सकता है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसे आप जड़ें उसकी राय तक ज़मीन तक जाती हैं भीतर, और जो उनकी पानी होती है जड़ें तक नहीं पहुँच जाए, इसलिए पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई लगभग आपके 30 गुना तक होती है। और ये पाया कहाँ जाता है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप लोग अगर ईवीएस पढ़ रहे होंगे, पीवाईक्यू दिए होंगे, तो आप याद रखेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में अगर पूछेगा तो एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उसकी राय तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुँच जाए। मतलब वो तब तक भीतर जाती हैं जड़ें जब तक उसमें पूरी पानी न पहुँच जाए। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, जब वहाँ पर पानी की कमी होती है ना, तो ये वहाँ के लोग क्या करते हैं? उस पेड़ में से पानी निकालकर अपनी कार्य की पूर्ति करते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और लगभग आपकी 30 गुनी होती है फिट की। और यह पेड़ पाया कहा जाता है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इनमें से कौन सी द्विबीजपत्री होता आपके पौधा होता है? तो आपके सरसों जो होता है आपके द्विबीजपत्री पौधा होता है। कौन सा बीज नहीं है? तो साबुनदाना जो होता है आपके बीज में नहीं आता है। साबुनदाना एक खाने वाला वो होता है, तो साबुनदाना कोई बीज नहीं होता है। और यह ऑप्शन में दिया होगा, अगर आप लोग 2015 का टेस्ट दिए होंगे, पीवाईक्यू दिए होंगे, तो उसमें दिया है। ठीक है। कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैरों को आगे बढ़ाता है फिर दूसरी तरफ दोनों पैर आगे बढ़ाता है? तो आपके जिराफ जो होता है पहले क्या करेगा? एक तरफ के दोनों पैर को आगे बढ़ाएगा और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर को आगे बढ़ाता है। तो आपके जिराफ है। तो मैं आज का 7 मिनट का ये क्लास समझ लीजिए आपकी कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे, और अभी ये देख रहे हैं ना, आप पिछले भी जितने भी सेशन देखेंगे इसमें क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप लोग ये अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इससे भी अच्छा और सारे पेडागोजी सहित आपके सारे पीवाईक्यू ऑप्शन वाइज मैं प्रोवाइड कराऊंगी। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को सच में पसंद आए तो बिना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए क्रॉस मत करिएगा, क्योंकि बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। अगर किसी का आप लोग मोटिवेशन बनते हैं तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती है। और मैं भी अपने तरफ से 100% आपको दूंगी। आपका एक सेकंड का टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को पता है सबका टाइम कीमती होता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरा सभी को राम राम, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।